जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो लगातार आपके लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो चाहे राजस्थान सरकार और चाहे केंद्र सरकार, किसी भी कंपटीशन के हिसाब से मैंने ये जो कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं। अभी हाल ही में आपका जो भी ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से चैनल के माध्यम से मिले थे, और अब सीईटी 12 लेवल का जो एग्जाम होने जा रहा है 22, 23, 24 अक्टूबर को, उसके हिसाब से ये सारे क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। और टॉपिक वाइज, जैसे मैंने पहला टॉपिक साइबर सिक्योरिटी का बनाया था, साइबर सिक्योरिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए थे। उसके बाद मैंने आपको इंटरनेट नेटवर्क के बारे में, उसके बाद इंटरनेट कॉन्सेप्ट, और आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके बारे में? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज में लेते हैं, है ना। देखो, मैं सॉफ्टवेयर ना नॉर्मल बहुत सारे कहते हैं कि भी सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम बीच बीच में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हम हमारे मोटिवेशनल थॉट के साथ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉरी, हमारा मोटिवेशनल थॉट है कि बुरे समय में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। समय कैसा भी हो, लेकिन हमेशा हमारे को धैर्य रखना जरूरी है। बुरे समय में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में जल्दबाजी करेंगे तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो कभी हमारे धैर्य को नहीं छोड़ना। कभी कभी क्या होता है कि यूथ जो सोचता बहुत जल्दी है, धैर्य नहीं होता है। हमेशा किसी भी कंडीशन में हमेशा धैर्य के साथ अपने लक्ष्य का चयन करें। ठीक है, उसमें 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो सॉफ्टवेयर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है। सबसे पहले तो ये चीज बताओ कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूजर उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है। मतलब एक तरीके से तो फ्री तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन यूजर जब उन सॉफ्टवेयर को यूज में ले रहा होता है तो अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस, परिवर्तन, कोडिंग ऐड कर सकता है ना। मतलब यूजर के अकॉर्डिंग सारी चीजें ओपन सोर्स, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, होते नहीं होते। तो पहला इसमें देखो ऑप्शन है कि ये कस्टमाइज किया जा सकता है। अब कस्टमाइज जो शब्द मतलब कस्टमर के लिए बना होता है कि नहीं। तो कस्टमर अपने हिसाब से उनको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, उनकी कोडिंग में हेर फेर कर सकता है। ठीक है, उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें कोई चीज अगर हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर तभी तो उसमें यूजर के अकॉर्डिंग कोई भी चीज इसमें सेट हो सकती है। ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसे गंभीरता से जांचा नहीं जा सकता। अब गंभीरता से कोई जांचा नहीं जा सकता, इसमें 101% त्रुटि हो सकती है क्योंकि आपको कोडिंग के बारे में पता ही नहीं है, और क्या करते हैं यूजर कुछ भी ऐड कर देता तो फिर उसमें त्रुटि, तो फिर वो सॉफ्टवेयर चलता नहीं है। तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, इसमें त्रुटि हो सकती है। कोई भी यूजर कुछ भी ऐड कर सकता है, तो उसमें क्या हो सकता है, त्रुटि हो सकती है, फिर उसको जांचा नहीं जा सकता गंभीरता से, क्योंकि कस्टमर के लिए बना होता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर होता है, 100% होता है, बिल्कुल ये क्या होता है, निःशुल्क होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण, एक मात्र उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। सबसे अच्छा, आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज में लेते हो, आप कभी देखना एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर, सिस्टम के अंदर यूजर उस एंड्रॉइड के जो सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। आप करो एप्पल के मोबाइल में, वो ओपन सोर्स नहीं होता है, iOS एप्पल कंपनी का होता है। जैसे आप विंडो को करो, कंप्यूटर के अंदर विंडो जो होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, वो ओपन सोर्स नहीं होता, लेकिन लाइनेक्स यूनिक्स क्या होता है, ओपन सोर्स होता है। यूजर अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें हमारा आंसर होगा, इसमें त्रुटि हो सकती है, इसको गंभीरता से जांचा नहीं जा सकता है। देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम उपयोग में तो लेते हैं, लेकिन इसके बारे में सही
पता नहीं होता। ठीक है, डेली आप यूज में ले रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो क्या। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप ओएस भी कह सकते हो, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट करता है, हमारा मोबाइल है जो कंप्यूटर उसको ऑपरेट करता है, डायरेक्ट हार्डवेयर से कनेक्ट करता है कि नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर अपने अकॉर्डिंग कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल कर सकता है, जिसको हम एप्स बोलते हैं, है नहीं बोलते। अगर हमारे को जरूरत नहीं है तो हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों, कंपलसरी होते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंपलसरी नहीं होते हैं, यूजर अपने अकॉर्डिंग उनको इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट में समझाऊं तो क्या होता है कि हार्डवेयर और यूजर के मध्य, हार्डवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य जो पुल का कार्य करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या होगा यहां पे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर कानूनी प्रतिलिपि है। गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना क्या कहलाता है। स्क्रिप्टिंग कहलाता है, फायरवॉल कहलाता है, स्पूफिंग कहलाता है, या सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। देखो, गैर कानूनी तरीके से आप कॉपीराइट करना, बहुत सारे, जैसे कल मूवी रिलीज होने वाली है, परसों रिलीज होगी, कभी भी तो आदमी लड़के क्या होता है सिनेमा हॉल में जाते हैं और वह गैर कानूनी तरीके, कानून में थोड़ी है, लेकिन वहां से क्या करते हैं, वो एक वीडियो बना लाते हैं मूवी का और अपना एक जो कोई भी चैनल बना हो तो उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। तो वहां फ्री आप उस मूवीज को जब तक वो किसी चैनल पे नहीं है उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। उसको बोलते हैं पायरेटेड मूवी। क्या बोलते हैं दोस्तों, पायरेटेड मूवी। क्या बोलते हैं उसको, पायरेटेड मूवी। मतलब पहले से आप डाउनलोड कर दो कहीं से, एक गैर कानूनी तरीके से, नाजायज तरीके से हम वहां से कॉपीराइट करके या वीडियो बना के उसको हम ला सकते। सिनेमा हॉल से लाते नहीं लाते, डबिंग मूवी जिसको हम बोलते हैं, तो वो किसमें आता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं दोस्तों उसको। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, सॉफ्टवेयर पायरेसी, गैर कानून तरीके से। ये कोई कानून के अंदर नहीं होता। ठीक है, फायरवॉल सभी जानते हैं, इंटरनेट से हमारी कंप्यूटर की सुरक्षा करता है कौन, फायरवॉल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक छवि फाइल का प्रारूप है। छवि का मतलब क्या होता है, इमेज। दो शब्द है, एक तो होता है चलचित्र दोस्तों, कई बार आपने तो देखा होगा चलचित्र शब्द क्या होता है, चलचित्र होता नहीं होता। और एक शब्द क्या है यहाँ पे, छवि। छवि क्या है, छवि। छवि का मतलब इमेज, और इसका मतलब क्या होता है, वीडियो। चलचित्र को क्या कहते हैं, वीडियो। छवि क्या होती है, इमेज। अब इनके एक्सटेंशन तो आप सब जानते हो वीडियो के, MP4 होता नहीं होता, वेव। लेकिन छवि की क्या होती है, PNG, GIF, बिटमैप इमेज या GUI। तो इसमें से प्रारूप नहीं है। PNG फाइल होती नहीं होती दोस्तों, होती है। GIF भी होती है, बिटमैप भी होती है, GUI नहीं होती। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो हमारे को कंप्यूटर चलाने के लिए उत्पन्न मतलब सहायता करता है। GUI जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, दो प्रकार के होते थे, है ना। एक तो होता है CUI, है ना, और एक होता है GUI। CUI की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होती है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मतलब उसमें ग्राफिक्स नहीं होते हैं। पहले आता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जब ये हमारे विंडो वगैरह नहीं आए थे उससे पहले कमांड बेस पे होता था CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। उसके बाद आया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कंप्यूटर या मोबाइल को चलाने के लिए। जबकि ये तीनों क्या होती है, इमेज का एक्सटेंशन होता है। इनकी फुल फॉर्म देखो, मैंने बहुत सारी इमेज की फुल फॉर्म आपके लिए मतलब एक्सटेंशन लेके आया हूं दोस्तों, आपको इनको ध्यान से पढ़ना। हमारे यहाँ आंसर, हमारे यहाँ कौन कौन सी है, सबसे पहले इनको देख लो आप। PNG है, GIF है और बिटमैप इमेज है ये। पहले इनको देख लो आप। देखो सबसे पहले कौन सी है आपके पास, एक तो आपके पास PNG। PNG की क्या होती है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होती है,
पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, याद कर लेना। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स किसकी होती है? पीएनजी की। जबकि जीआईएफ की क्या होती है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होती है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे व्हाट्सएप पे इसमें बधाई पत्र आते तो एक ऐसा फोटो आ जाता है दिल का, लाल कलर का, देखा होगा, उसमें तारे चमकते हैं। वो क्या होती है? उसमें चेंजेस होता है। जीआईएफ में क्या होता है? चेंजेस, वो आपको मूवमेंट लगता है। जीआईएफ की जो मूवी होती है उसमें बधाई पत्र वैसे आते नहीं आते आजकल, बधाई इमेज वगैरह, उसमें जीआईएफ में क्या होता है? मूवमेंट होता है, मतलब इंटरचेंज होता रहता है। उसके फॉर्मेट में क्या होता रहता है? इंटरचेंज होता रहता है दोस्तों। ग्राफिक्स से इंटरचेंज, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, मतलब ग्राफिक्स बदलते रहते हैं। पीएनजी क्या होती है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, डायरेक्ट नेटवर्क से। और एक तीसरी कौन सी थी हमारे पास? एक तीसरी थी बिटमैप इमेज। आप कभी फोटोशॉप, आप इसको भी जैसे एमएस पेंट होता है, एमएस पेंट में बिटमैप इमेज, बीएमपी की फुल फॉर्म क्या होती है? बिटमैप इमेज। इसको रास्टर भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो दोस्तों? रास्टर इमेज। क्या बोल सकते हो? रास्टर इमेज। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, ऐसा है ना, बिल्कुल आप कभी मूवीज को, मतलब अपनी फोटो को ऐसे जूम करके देखो तो उसमें आपको ऐसे ऐसे धब्बे दिखेंगे, दिखेंगे नहीं दिखेंगे? ये क्या? रास्टर है। क्या है दोस्तों? रास्टर, मतलब बिटमैप इमेज। और एक रास्टर के विपरीत होता है वेक्टर। रास्टर या वेक्टर, वेक्टर की क्वालिटी इतनी खतरनाक होती है, बहुत एचडीएमआई एचडी के अंदर होती है, पिक्सल्स इसमें नहीं होते हैं। ठीक है। एक ये भी होता है दोस्तों TIFF, ये भी एक तरीके से इसका इमेज का क्या होता है? एक्सटेंशन। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखे। ठीक है। पीडीएफ का तो आपको सबको पता ही है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होती है। टीआईएफ की होती है टैग इमेज फाइल। ये ईपीएस भी होता है, एनकैप्सुलेटेड, है ना, पोस्टस्क्रिप्ट। एआई भी होता है, एडोब इंसुलेटेड डॉक्यूमेंट, एडोब इंसुलेटर डॉक्यूमेंट। INDD की होती है एडोब इन डिजाइन डॉक्यूमेंट। ये सब इमेज की होती है। RAW रो इमेज फॉर्मेट्स। क्या होती है? रो इमेज फॉर्मेट, जो आपको पीडीएफ के माध्यम से सारी, ये सब दोस्तों एक इमेज के एक्सटेंशन है। किसके एक्सटेंशन है? इमेज के। जबकि देखो ये वीडियो के एक्सटेंशन है। किसके एक्सटेंशन है? ये वीडियो के एक्सटेंशन। देखो आप, ये वीडियो के एक्सटेंशन कौन कौन से? MP4, VM, WMV, FLV, F4V एंड SWF। ये MPEG ये भी है क्या? मूवी का एक्सटेंशन है, वीडियो का एक्सटेंशन है। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट फाइल के होते हैं, DOC, DOCX, .html, ये वेबसाइट के सबके एक्सटेंशन में, इनके बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आशा कर रहा हूं कि आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। FTP का पूरा नाम क्या है? FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको फाइल कहीं अगर ट्रांसफर करनी है तो इस प्रोटोकॉल के माध्यम से आप किसी को फाइल सेंड करते हो। तो FTP एक तरीके से दोस्तों एक प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। तो क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो गया आंसर? एक क्वेश्चन है कि मैंने कल भी बताया था कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल जो होते हैं नेट पे, इंटरनेट पे कार्य करने के लिए बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल कहलाते हैं। आपने कई बार सुना होगा हमारे जो प्रधानमंत्री जी उनके प्रोटोकॉल के अंदर रहेंगे। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। अगर आप नेट पे वर्क कर रहे हो, आपने कोई इमेज वेबसाइट वगैरह बनाई थे प्रोटोकॉल के माध्यम से, तो सुरक्षित रहती है, वरना आए दिन हैक हो जाती है। इतना प्रोटोकॉल, इतनी सुरक्षित होने के बावजूद भी बहुत सारी वेबसाइट आजकल क्या हो जाती है? हैक हो जाती है। फिर भी प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून के दायरे के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब
जो कंप्यूटर के लिए कंपल्सरी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको हम ओएस भी कहते हैं। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर अपने अकॉर्डिंग इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर देता है। तो हमारे को आंसर कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एडोबी रीडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप भी एप्लीकेशन है, वीएलसी मीडिया प्लेयर भी एप्लीकेशन है। तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? विंडो एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन हमारा अगला, ये सारे मैंने आपको सॉफ्टवेयर के प्रकार बताए इस चार्ट के माध्यम से। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वैसे मैंने आपको समझा दिया था, फिर भी डायग्राम लेके आऊं ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने थे? एक तो सिस्टम को मैनेजमेंट करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरा मैनेजमेंट करते नहीं करते हैं आई, ठीक है, और सॉफ्टवेयर को डेवलप भी कर सकते हैं। डेवलप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, लिंकर होता है, लोडर होता है, डिबगर होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर। और लैंग्वेज प्रोसेसर में क्या क्या होते हैं? कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, असेंबलर होता है कि नहीं? इधर भी देख लो, यूटिलिटी प्रोग्राम क्या क्या करते हैं? फाइल को मैनेजमेंट करते हैं, डिस्क को क्लीन अप करते हैं, वायरस को क्लीन अप करते हैं। ये सब कार्य किसके दोस्तों? ये जो कार्य पूरे हैं ये किसके हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। ये क्या है? सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है? वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, पावर पॉइंट आ गया, बहुत सारे ब्राउजर आ गए, है कि नहीं? ये सारी चीजें किसमें आ गई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है एनटीएफएस का मतलब क्या है और इसे द्वारा विकसित किया गया है? देखो दोस्तों, पहले आता था फैट, है ना, लेकिन 1993 के अंदर एक मेमोरी मैनेजमेंट का मेमोरी मैनेजमेंट का एक नया सिस्टम हुआ था, विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के साथ ही आया था। वो आया था न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या आया था? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और कौन सी कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। सन कौन सा? 1993 में। ठीक है, आंसर आपको पता चल गया। अब चलते हैं इस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये देखो इमेज के अंदर एनटीएफएस है ना, स्टैंड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और ये जो जितने भी देखो डिस्क मैनेजमेंट है ना, आपने कभी कंप्यूटर को चलाया हुआ, ओपन किया होगा, तो प्रत्येक सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव तरीके से, जैसे हमारी कॉलोनी होती है, कॉलोनी में प्रत्येक मकान होता है, प्रत्येक मकान का एक अरेंजमेंट होता है। हमारे कमरे के अंदर भी ये रूम, इधर ये स्टोर, ये बेडरूम, है ना, ये रसोई, ये मैनेजमेंट है। कौन सी चीज कहाँ पड़ी है कि नहीं? वो हमारे घर के जो मुखिया होते हैं वो उनको मैनेज करते हैं, नहीं करते हैं? इसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर या मोबाइल का क्या होता है? मुखिया होता है, प्रत्येक चीज को क्या करता है? मैनेज करता है दोस्तों। ठीक है, ये देखो इसके बारे में, एनटीएफएस के बारे में पूरी चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार आ भी रहा है। एनटीएफएस की फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और कौन सी कंपनी लेके आई? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। और कौन से सन में? 1993 के अंदर। कौन से सन में? 1993 के अंदर एनटीएफएस आया था। ठीक है, और एनटी के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया फाइल सिस्टम है। और विंडोज के बाद संस्करण जैसे 2000 आई थी, विंडो एक्सपी आई थी, आजकल विंडो 11 चल रही है, विंडोज 10 है, कोई सी भी हो, एनटीएफएस ही चल रहा है। क्या चल रहा है? एनटीएफएस। उससे पहले फैट था। क्या था दोस्तों? फैट। फैट की फुल फॉर्म क्या होती? फाइल एलोकेशन टेबल। क्या थी? फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, और हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, दोनों को मिला के ये एनटीएफएस बना। फाइल के भी साथ में रखा, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, एचपीएफएस। फुल फॉर्म क्या? हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम है इसकी। ठीक है, समान फाइल प्रणाली, कई फायदे जिन्हें मतलब एक तरीके से हमारी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये आपको पीडीएफ के माध्यम से आप या इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि जो मैंने समझा है सारी चीज इसी के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के मैंने आपको बता दिए, एप्लीकेशन और सिस्टम।
तो देखो, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको इसमें दिमाग लगाना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स ऑप्शन आ गया, दूसरा क्या है यूटिलिटी प्रोग्राम, और नेक्स्ट क्या है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, और क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ घुमाया। यूटिलिटीज ऑफ प्रोग्राम किसका भाग है? पढ़ा हमने, यूटिलिटी प्रोग्राम किसका भाग है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसका भाग है? हमने अभी मैं तुम्हारे को जो डायग्राम समझाया मैंने दोस्तों, 2 मिनट लगेंगे। देखो, ये लिंकर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये किसके? लैंग्वेज के भाग है। किसके अंदर आ रहे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। ये इधर फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, यूटिलिटी प्रोग्राम किसके हैं? तो सिर्फ अब रहा डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है? एमएस एक्सेस का नाम सुना आपने? एमएस वर्ड के अंदर कौन सी टेबल बनाते? डेटाबेस में। एमएस एक्सेल में भी हम कई बार डेटा बनाते हैं। बहुत सारे डेटा से मिलके क्या बनता है? डेटाबेस बनता है कि नहीं? बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके। तो वो क्या होता है? जैसे आपने सबने सीईटी के फॉर्म भरे, ग्रेजुएशन लेवल के या 12 लेवल के। अब जहां सर्वर, वहां जाके तो आपका डेटा सेव हो। जैसे आरएसएम, एसएसबी वो करवा रहा है एग्जाम, तो वहां का जो सर्वर है उसमें तो आपका नाम, पता, पापा का नाम, मम्मी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी आपकी एसएसआईडी वहां जाके स्टोर होगी। जैसे आप वहां क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक आपका क्या एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो डेटाबेस, जहां आपका डेटा जाके स्टोर हो रहा है, जो एक तरीके से सीक्वेंस में स्कोर है, वो किसके माध्यम से? डेटाबेस के माध्यम से। किसके माध्यम से? डेटाबेस के माध्यम से। तो डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, वो किसका पार्ट होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है, न कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, आशा कर रहा हूं कि आपको मेरी क्लास बातें समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने पूरे विश्लेषण के साथ आपके क्लास लेके आया हूं। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर से सभी डेटा को नष्ट कर देता है, पूरे डेटा। अगर आपको कहीं होता है कहीं रूम की सफाई करना, तो किसको बुलाते हैं? आपका तो गांव का आदमी, आपको तो आपका ही करना, लेकिन बहुत सारे सिटीज में उसको क्या बोलते हैं? स्वीपर को बुलाते, नहीं बोलते? सीधी सी बात है, यही करता है। तो आंसर इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, ये इसके बारे में बहुत सारे तथ्य में लेके आए हूं। स्वीपर क्या होता है? वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर से सभी डेटा को हटा देता है, क्या कहलाता है? स्वीपर कहलाता है। यह शब्द आमतौर पर कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस से डेटा को सुरक्षित रूप से मिटाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ 2 शब्द, 3 शब्द और थे बेटा। एक तो होता है वायरस। क्या होता है? वायरस शब्द। अरे वायरस, एक है मॉलवेयर और एक है एडवेयर। क्या क्या शब्द है? वायरस, मालवेयर और एडवेयर संभावित रूप से कंप्यूटर से सभी डेटा को हटा सकता है, हालांकि उनका प्राथमिक इच्छित कार्य नहीं है। उनका ये कार्य नहीं है, फिर भी क्या कर लेते हैं? हटा देते हैं। लेकिन बना सॉफ्टवेयर उसके लिए। ये तो एक वायरस है, हैंग कर देते हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, मॉलवेयर, मेलवेयर सॉफ्टवेयर, गंदे सॉफ्टवेयर, उनको हम क्या बोल देते हैं? मेलवेयर बोल दो आप, जो कोई काम के नहीं है, मेलवेयर। और आमतौर पर उपयोगकर्ता की जानकारी या सहमति के बिना उनके कंप्यूटर पर हानिकारक करने के उद्देश्य से होते हैं। कौन? मेलवेयर, नुकसान करते हैं। ठीक है, जिनको हम वायरस कहते हैं। इसमें डेटा हटाना शामिल हो सकता है, हालांकि आमतौर पर वे डेटा चुराते हैं, डेटा हटाते नहीं है। हमारे बायोडेटा को क्या करते हैं दोस्तों? चुराते हैं और सिस्टम को नियंत्रित करते हैं या अन्य नापाक गतिविधियों का अंजाम देते हैं। कोई भी चीजें, उदाहरण के लिए एक कंप्यूटर वायरस अन्य कंप्यूटर के प्रोग्रामों में संशोधित करके अपना कोड डालकर स्वयं की प्रतिक्रिया बनाता है, उसके खुद के कॉपीराइट बना देता है। ये डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है दोस्तों, हार्ड ड्राइव या कुछ भी। दूसरी ओर एडवेयर, क्या बोलते हैं? एक और एडवेयर को अक्सर सबसे कम हानिकारक प्रकार का एडवेयर जो होता है, सबसे कम हानिकारक प्रकार का मेलवेयर होता है। दोस्तों, मैंने सारी चीजें आपको समझा दी, वायरस क्या होता है, मेलवेयर क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मूल विषय को किस अन्य विषय से बदलने के लिए डिजिटल रूप से संपादित वीडियो को
क्या कहा जाता है? मूल विषय को किसी अन्य विषय के बदलने के रूप में डिजिटल रूप से संपादित वीडियो क्या कहा जाता है? ए वीडियो डिजिटली एडिटिंग टू रिप्लेस ओरिजिनल सब्जेक्ट विद अनदर सब्जेक्ट एज। आपने कई बार मूवियों के अंदर देखे होंगे, अब आजकल का नेता तेरा बहादुर थोड़ी है, छतरपुर कूद गया। आपने कई बार देखा होगा स्टैंड वाले अलग होते हैं, लेकिन स्टैंड वो हमारे को हीरो लगाते हुए दिखता है, तो शक्ल उनकी लगा देते हैं, बॉडी उनकी रहती है। आपने ऐसा देखा नहीं देखा? बॉडी तो कोई स्टैंड वाले की, लेकिन शक्ल हीरो की। अब किसी का नाम नहीं ले, वो इतना बड़ा ताकतवर तो नहीं कि किसी छत से कूद गया, स्टैंड कर लिया, लेकिन ये क्या होता है, तो ऐसी चीजें बदल देते हैं वीडियो में कुछ एडिटिंग कर देते हैं, उनको बोलते हैं डीप फेक। क्या बोलते हैं दोस्तों? डीप फेक बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जेपीजी का अर्थ क्या है? मतलब जेपीजी की फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, आप भी बताओ लोग, जेपीजी की फुल फॉर्म बताओ। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दो। देखो, जॉइंट पीपल एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, या जॉइंट प्रिंसिपल एक्सपर्ट ग्रुप, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो सकता है आंसर दोस्तों? आप भी कमेंट बॉक्स में दो मेरे को जल्दी से। मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने इमेज की जो एक्सटेंशन पढ़ा है उसमें सबसे पहले था जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, तो कौन सा आंसर होगा इसमें? बी आंसर कैसे हुआ? ये एक्सपर्ट थोड़ी है, एक्सपोर्ट है। एक्सपर्ट नहीं है, क्या है? एक्सपोर्ट है, तो बी तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? एक्सपोर्ट की, एक्सपर्ट की स्पेलिंग ये है, एक्सपोर्ट लिखा हुआ, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे बस हल्का सा घुमाया हुआ, आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग से क्या आशय है? डेटा को व्यवस्थित करना कार्य है ना। दूसरा, डेटा को उपयोगी बनाना या डेटा को संग्रहण करना, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत सारे डेटा मिलके क्या बनाते हैं? इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन मिलके क्या बनती है? जानकारी, और जानकारी से हम कहते हैं बहुत सारी जानकारी, मतलब विजडम, बुद्धिमत्ता, है ना। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? डेटा। आप किसी का नाम, सिंगल डेटा, नाम से थोड़ी जानोगे ये रामपाल, इससे पता तो चले इसके पापा का नाम ये है, उसकी जन्म तारीख ये है, वो यहाँ रहता है, वो ये करता है, उसके बारे में सिर्फ एक यूनिक नाम से पता थोड़ी चल सकता है कि ये भला बंदा है। लेकिन आप उसके बारे में बहुत सारे डेटा उसके बारे में कलेक्ट करोगे, उसके बाद उसके बारे में आप जान पाओगे, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, उसके बारे में नॉलेज। क्या डेटा को व्यवस्थित करना होता है, डेटा को उपयोगी बनाना, डेटा को संग्रहण करना, या उपरोक्त सभी? तो इसमें जो सही आंसर होगा, बहुत सारे इसमें उपयोगी, लेकिन उपयोगी नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ डेटा को उपयोगी बनाना होगा। क्या बनाना होगा? डेटा को। ये तो बाद के कार्य है, सबसे पहले डेटा का प्रोसेसिंग क्रिया करके क्या बनाता है? डेटा को उपयोगी तो बनाता है, बहुत सारे डेटा मिलके इंफॉर्मेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? डेटा को उपयोगी करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इतने सारे कथन है हमारे को इसमें से पढ़ना। देखो, हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को संदर्भित करता, हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को संदर्भित करता है। हार्डवेयर रेफर टू फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, बिल्कुल पहला सही आंसर, हमारा पहला सही है बेटा। हमारे कथन भी सही कथन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के संग्रह को संदर्भित, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के संग्रह को संदर्भित करता, बिल्कुल ये भी सही है। प्रोग्राम एक भाषा में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम है, बिल्कुल। प्रोग्राम किसी ना किसी लैंग्वेज में बनते हैं, सबसे सी लैंग्वेज हो, चाहे पाइथन हो, चाहे जावा हो, जावा स्क्रिप्ट हो। प्रोग्राम एक भाषा में लिखे गए निर्देशों का क्रम होता है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है। प्रोग्राम को तो कंप्यूटर ही समझता है, हम तो समझ नहीं सकते, हम तो डायरेक्ट यूज में लेते हैं। तो तीनों आंसर हमारे क्या दोस्तों सही है। तो ये सभी हमारे, क्योंकि हार्डवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों से रिलेशन होते हैं, वही होते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक कलेक्शन होता है, और बहुत सारे प्रोग्राम किसी न किसी लैंग्वेज से
बने होते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे डी। आशा कर रहा हूं आपको सही तरीके से मेरी क्लासेस समझ में आ रही है। एकदम बेटा बहुत मोस्ट क्लास समझो आप एग्जाम की दृष्टि से, और आपको कहीं भी जाके देख लेना इतने एक तो तरीके से क्वेश्चन और उसका आंसर, क्वेश्चन और उसका आंसर, नहीं दोस्तों पूरे मतलब एक डायग्राम के साथ विद विश्लेषण में आपको क्लास करवाने जा रहा हूं। हाँ, हालांकि जगह छोटी है लेकिन सपने छोटे नहीं है, इसलिए मैं बहुत हर क्लास हर क्वेश्चन में आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। आप एक बार जरूर, अगर आप एक बार अगर हमारे चैनल पे विजिट कर लिया, मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि आप प्रत्येक क्लास कंप्यूटर की क्लास तो इसी चैनल से देखना पसंद करोगे। एक बार आओ तो सही, एक बार विजिट तो करो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि हम दोस्तों एक टाइम पास वाली क्लास नहीं कर रहे, वास्तव में आपको मैटर दे रहे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? परिभाषा मैंने पहले बता दी, आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, विंडोज, वेब ब्राउजर, यूनिक्स, लाइनेक्स, तीनों दोस्तों हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारा आंसर क्या होगा? वेब ब्राउजर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये देखो ये बहुत सारी, लेकिन इमेज छोटी पड़ गई, कोई समस्या नहीं। ये सारे हमारे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे ब्राउजर्स है। ठीक है, लाइनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडो निम्न में से किसके उदाहरण है? अभी इमेज से पता चल जाएगा आपको। लाइनक्स है इसमें, उबंटू आ रहा, और विंडो, विंडो भी इसके अंदर है, ये रहा मैकडोस विंडो, ये क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इमेज से पता चल गया। लाइनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडो किसके उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, मालवेयर के, कंप्यूटर के। मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो या सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? तेरे बिना हम नहीं, हमारे बिना तुम नहीं, है ना? दोनों चीजें मिलके, कंप्यूटर हार्डवेयर भी जरूरी है तो सॉफ्टवेयर भी जरूरी है, हार्डवेयर भी जरूरी तो सॉफ्टवेयर भी जरूरी है। एक तरीके से ना ये दोनों रेल की पटरी की तरह है, चीजें अलग है लेकिन साथ होना जरूरी है? तो क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों कंप्यूटर या मोबाइल चलाने के लिए कंपलसरी है ना? तेरे बिना हम नहीं, मेरे बिना तुम नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? वर्ड प्रोसेसर, डीबीएमएस, स्प्रेडशीट, लिंकर। अब बताओ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये तीनों तो क्या है? वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या दोस्तों? डेटाबेस मैनेजमेंट किसकी है? डीबीएमएस की फुल फॉर्म है। स्प्रेडशीट को आप एक्सेल बोल सकते हो, है कि नहीं? लिंकर और एक वर्ड एमएस वर्ड होता। तो ये लिंकर क्या है? ये एक तरीके से यूटिलिटी प्रोग्राम है। क्या है? मतलब एक तरीके से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को इनको क्या करता है? मैनेज करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है, न कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो इसमें क्या पूछा? यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है वो क्या दोस्तों? लिंकर। आंसर क्या होगा? मैंने जब अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो डायग्राम था उसके अंदर ये चीजें बताई थी। ठीक है, फिर वापस ले ली मैंने, कोई समस्या नहीं, ये इमेज वापस आ गई। ये देखो लिंकर, यहाँ पे कंपाइलर है ना, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, यही क्या होता है? लिंकर लोडर। आ रहा? लिंकर और लोडर किसके? यूटिलिटी प्रोग्राम के पार्ट है। ठीक है, ये यूटिलिटी प्रोग्राम एंटीवायरस होता है, फाइल को कंप्रेस, डिस्क डिफरेंस। अब यूटिलिटी प्रोग्राम के क्या क्या कार्य हैं ये भी देख लो आप। बैकअप यूटिलिटी होता है, बैकअप बनाता है, फाइल को मैनेजमेंट करता है, डिस्क को क्लीन अप करता है, एंटीवायरस, कंप्रेशन टूल, डिस्क बिग फ्रेगमेंट, डिस्क फ्रेगमेंट, है ना, रजिस्ट्री क्लीनर्स, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स, बैकअप यूटिलिटी, ये सारे किसके कारण? यूटिलिटी प्रोग्राम के कार्य है। मेमोरी को मैनेजमेंट करना, मेरी फाइल यहां पड़ी, यहां रहनी चाहिए, मेरा फोल्डर ये फोल्डर, ये क्या? मेमोरी को मैनेजमेंट का ये
किसके कार्यक्रम? यूटिलिटी प्रोग्राम के। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ किसका लघु रूप है? पीडीएफ की फुल फॉर्म बता दो, सीधी सी बात है, हमने पहले पढ़ी थी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल मतलब इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन आजकल इतने टूल आ गए कि पीडीएफ भी चेंज होने लग गई है कि ना, कुछ भी हो सकता है। ऑडियो वीडियो संपीड़ित ऑडियो वीडियो फाइल के लिए ऑन डिमांड अनुरोधों को संदर्भित करता है। ऑन डिमांड, आजकल आपने देखा होगा जितने भी लाइव आजकल सॉफ्टवेयर आ गए है ना, कोचिंग वाले, क्वेश्चन को स्कैन करो, क्यूआर कोड दे दे क्वेश्चन के साथ, जैसे क्वेश्चन को स्कैन किया उसका आंसर आ जाता है वीडियो के साथ। मतलब ऑन डिमांड, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियो उपलब्ध करवाना, आपकी आवश्यकता के अनुसार ऑडियो ऑन डिमांड। क्या पूछा इसने, क्या कह रहा? ऑन डिमांड। हम लोग क्यूआर कोड आते नहीं आते, मैंने बहुत सारे मैम ने भी तैयारी की, तो कोचिंग पे जैसे ही क्यूआर स्कैन किया और उसका आंसर का वीडियो आ जाता है। ऑन डिमांड वीडियो मतलब क्या करते हो, पहले से वीडियो को क्रिएट करके क्या कर देते दोस्तों, स्टोर कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? स्ट्रीमिंग स्टोर्ड। स्ट्रीमिंग स्टोर्ड। लाइव होना क्या होता है? स्ट्रीम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आशा कर रहा हूं कि हमारी क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए दोस्तों, ताकि वो भी इनका फायदा ले सके। बग क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर विन्यास में त्रुटि है, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि है। बहुत अच्छा। प्रोग्रामिंग के अंदर त्रुटि यानी वायरस, प्रोग्रामिंग के अंदर एरर आना क्या कहलाती है? त्रुटि कहलाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि क्या कहलाती है? बग कहलाती है। और इस एरर को निकालना क्या कहलाता है? डीबग कहलाता है। क्या कहलाता है? डीबग। कंप्यूटर के संदर्भ में फेट का तात्पर्य क्या है? हमने पहले पढ़ा था फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होगा? फाइल एलोकेशन टेबल। एनटीएफएस उससे पहले आया था। ठीक है राजेश, रूप में कंप्यूटर प्रोग्राम संरक्षित होते हैं। किसके रूप में? कंप्यूटर मतलब आपने जो प्रोग्राम बनाया वो कोई और नहीं चला सकता, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं? उसको ट्रेडमार्क कर लेते हैं। क्या दोस्तों? ट्रेडमार्क। वैसे कॉपीराइट, कॉपीराइट शब्द आपने सुना होगा। हम अधिकतर कॉपीराइट का जो चैनल चल रहा है आजकल, हम फिल्म इंडस्ट्री में या किसी के वीडियो को हम नहीं डाल सकते, उसकी आवाज का वीडियो नहीं डाल सकते। यूट्यूब पे कभी अपलोड करके देखो आप, तो क्या लिखा हुआ जाता है? कॉपीराइट। मतलब वो उसके लिए रजिस्टर है, उसने उसका कॉपीराइट ले रखा है कि मेरे वीडियो कोई और नहीं चला सकता है। ठीक है, पेटेंट भी होता है। पेटेंट होता है, जैसे मैंने ये मोबाइल बनाया, इस कंपनी का मैंने मोबाइल, 20 साल के लिए पेटेंट होता है। इसकी जगह दूसरा कोई नहीं बना पाएगा, सिर्फ मैं ही ने बनाया तो मैं ही बनाऊंगा। मतलब एक 20 साल के लिए पेटेंट हो जाता है कि ये प्रोडक्ट अगर इसका निर्माण आपने किया तो इसका निर्माण कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसको हम बोलते हैं पेटेंट। क्या बोलते हैं? पेटेंट। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे? ट्रेडमार्क। क्या होगा दोस्तों? ट्रेडमार्क। एमएस एक्सप्लोरर में आइकन को हम किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? बताओ आप। एमएस विंडो के अंदर आपने कभी होगा अगर राइट क्लिक करके देखना होगा तो नेम के हिसाब से भी कर सकते हैं, साइज के अकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं, टाइप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर उपयुक्त सभी बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होती है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी की फुल फॉर्म होती है। एमपीईजी का पूरा नाम बताओ। एमपीईजी का पूरा नाम? मूविंग पावर एक्सटर्नल ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्स्ट्रा ग्रुप, या मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? एक्सटर्नल एक्सपर्ट ग्रुप। बहुत सारी आप कभी मूवीज का इमेज बनो, छोटी छोटी इमेज बन जाएगी, तो एक क्या होती? प्रत्येक इमेज होती। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप एमपीईजी। MP4 इसी का तो पार्ट है, MP3 इसी का तो पार्ट है। ठीक है,
कौन सा सॉफ्टवेयर पत्र, प्रार्थना पत्र बनाने के काम में आता है? बताओ कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कोई भी लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है तो किसकी कौन आता है? एमएस वर्ड होता है कि नहीं? स्प्रेडशीट एक्सेल होती है, पावर पॉइंट में हम प्रस्तुतिकरण बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते? अगला, निम्न में से कौन सा प्रारूप एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? कंप्रेस का मतलब क्या होता है? जैसे फाइल मेरी 5 जीबी की है, मैं 2 जीबी में कर देता हूं, साइज को क्या करता है? कम कर देता है, कंप्रेस कर देता है। तो क्या होता है? जिप होता है दोस्तों, रार भी होता है, जिप फाइल भी होता है, पीडीएफ नहीं होता। ये पीडीएफ व्यूज होता है, फाइल को देखने का सॉफ्टवेयर, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। तो यहां तीनों आंसर तो कौन सा नहीं पूछा इसने, तो हमारा आंसर यहां क्या होगा? पीडीएफ। क्या होगा? पीडीएफ। इनकी फुल फॉर्म भी लेके आए दोस्तों, फुल फॉर्म जरूर देखो आप। पीडीएफ की पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जेड जिप के जिप कंप्रेस क्या होती है? जिप कंप्रेस। रार की क्या होती है? रोसल एर चॉइस, ठीक है। जिप की क्या होती है? जोनल इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। जोनल इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल किसकी? जिप की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन, बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पैच। त्वरित बग निकालनी है आपको, क्या निकालनी? अगर आपके प्रोग्राम में एरर आ गई तो तुरंत निकालने, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पैच बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक भाषा है, ठीक है। अगला, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे प्रयोग में लेने से पहले खरीदना आवश्यक होता है, उसे क्या कहा जाता है? अगर आपको सॉफ्टवेयर आजकल आपने देखो लेते हैं, लेकिन उसको चलाना है तो क्या कहलाता है? पहले खरीदना पड़ेगा। बहुत सारे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम चलाते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो 10 दिन का डेमो देते हैं, 5 दिन का डेमो देते हैं, 30 दिन का ट्रायल देते हैं, है ना? वो तो ट्रायल सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको चलाने से पहले आपको खरीदना ही पड़ेगा। जैसे आप, बहुत सारे ऐप होते हैं, जैसे आप ऐप है, आपको लाइव पढ़ना है तो फ्री लाइन क्लासें आपको नहीं मिलेगी, आपको ऐप को क्या करना पड़ेगा? खरीदना ही पड़ेगा, तभी उनकी क्लासें मिलेगी। तो उनको बोलते हैं पायरेटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरेटरी। इनमें कोई ट्रायल डेमो नहीं है, तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, तभी आप इनका उपयोग कर पाओगे। इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए एक प्रणाली है। इज ए सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप बहुत सारे आजकल प्रोग्राम हो रहे हैं, है ना, किसके? संगीत, मतलब भजन संध्या तो होते ना, जिनको बजाते हैं, जिनसे आवाज बहुत शानदार शानदार रिंगटोन निकलती है, उसको मीडी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? मीडी बोलते हैं। तो उसकी जो फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरचेंज। क्या होती है? ये देखो मीडी, ये आपके सामने आता नहीं आता है, ये मीडी है, आपने देखा होगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? मीडी। अलग अलग आवाज निकलती नहीं निकलती? क्या होती है? मीडी। तो आंसर क्या होगा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरचेंज नहीं इंटरफेस। क्या होती है? म्यूजिकल डिजिटल इंटरफेस, ठीक है, इनके द्वारा। अगला, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तन करना, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। अब हम जो अभी जो नॉर्मल बात करते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन मशीनरी जो लैंग्वेज है उसकी ही भाषा समझते हैं, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। 0 और 1 सिर्फ इसी में समझती है कंप्यूटर, और किसी में नहीं समझता, बाइनरी लैंग्वेज में। तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में एक ही निष्पादन कर देता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों, हमारी लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपाइलर करके हमारी भाषा की 0 और 1 में तो कंप्यूटर समझता और हमारी लैंग्वेज में समझता, हमारी लैंग्वेज को 0 और 1 में, 0 और 1 पे। और इसका जो सबसे अच्छा मैं बताऊं आपको, इनपुट और आउटपुट इनका यही कार्य है, जो कीबोर्ड है
हम तो अल्फाबेट टाइप कर रहे हैं लेकिन उसको बाइनरी में चेंज करके आगे पहुंचा रहा है। बाइनरी में आउटपुट मिल रहा है प्रिंटर को, लेकिन प्रिंटर हमारी लैंग्वेज में उसको चेंज करके हमारे को दे रहा है। सबसे अच्छा उदाहरण है ये इनपुट आउटपुट, है ना। ये देखो मैं इनके बारे में कुछ लिख के लेके आऊं, सही उत्तर तो कंपाइलर है कि नहीं। ये एक प्रोग्राम है जो किसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम को कुछ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए मशीन कोड में अनुवाद करता है। लिंकर क्या होता है, इसे लिंकर एडिटर या बाइंडर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सिस्टम में प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में लिंक करने में मदद करता है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इसी प्रकार ये है असेंबलर, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना हाई आपके आएगा नहीं, वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है। मशीन भाषा के साथ आसान परस्पर क्रिया के लिए उपयोगकर्ता के लिए प्रस्तुत जीयूआई संचार का एक दृश्य निरूपण है। जीयूआई का पूरा नाम हो तो क्वेश्चन सीधा सा जीयूआई की फुल फॉर्म पूछी, लेकिन बंदे ने इतना घुमाया। मशीन के साथ आसान परस्पर क्रिया के लिए उपयोगकर्ता के लिए प्रस्तुत जीयूआई संचार का एक दृश्य निरूपण है। जीयूआई का पूरा नाम बताओ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीधा सा बात है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहां है, पहला आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको सिर्फ आइकन दिख रहा है, माउस गया आइकन पे क्लिक किया पहुंच गया अंदर, आपका वीडियो बना डायरेक्ट जाए चला। आपने कैसे ओपन हुआ, कैसे ये खुला, आपको थोड़ी पता। उसके पीछे क्या कोडिंग है आपको थोड़ी पता। आप तो सिर्फ ग्राफिक्स के माध्यम से चला रहे हो। आप क्लिक कर रहे हो आइकन पे, जैसे आप उस पर क्लिक किया, क्या प्रक्रिया उसके पीछे आपको तो नहीं पता। वो कोडिंग को पता है, लेकिन आप तो ग्राफिक्स के माध्यम से यूज में ले रहे हो। पीछे की कोडिंग आपको तो नहीं पता, पीछे की कोडिंग सीयूआई होता है। आप कभी कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में देखना, किसी फाइल में जाना होता है ना, किसी फोल्डर में जाना, तो भी हमारे को डायरेक्टरी सेट करनी पड़ती है ना। ब्लैक स्क्रीन होती है, कोई ग्राफिक्स नहीं होता, लेकिन हमारे को ग्राफिक्स का मजा लेना है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत कथन पता है। क्या पूछा, गलत कथन। हम किसी सिस्टम की मूल कार्यक्षमता को नहीं बदल सकते हैं। सिस्टम को कार्य करने में कम शक्ति लगती है। यह अधिक मेमोरी स्पेस की खपत करती है। यह साधारण कमांड आधारित इंटरफेस तुलना में धीमी होती है। देखो हमारे को गलत बताना है। ये किसी सिस्टम की मूल कार्यक्षमता को नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। ये सिस्टम को कार्य करने में कम शक्ति लगती है। आपको थोड़ी पता है कैसे कितनी शक्ति लग रही है, आप सिर्फ क्लिक कर रहे हो। शक्ति का थोड़ी पता आपको कंप्यूटर में कितना पावर चाहिए, कितनी मेमोरी स्पेस चाहिए। तो ये कम शक्ति नहीं दोस्तों, इसमें ज्यादा शक्ति लगती है। ये अधिक मेमोरी स्पेस की खपत करता ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई साहब कितने जीबी, 7 जीबी 8 जीबी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम, आप अलग से सी ड्राइव बना के इंस्टॉल करो। मेमोरी तो खाता ही नहीं, खाता है। ये साधारण कमांड आधारित इंटरफेस की तुलना में धीमी होती है। बिल्कुल साधारण कमांड आधारित इंटरफेस की तुलना में क्या होता है, धीमा होता है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, इसमें क्या होता है दोस्तों, कम शक्ति नहीं ज्यादा शक्ति लगती है। तो हमारा आंसर गलत कथन क्या है, कम शक्ति लगती है, ठीक है। अगला, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओएस में संचार के साथ परस्पर क्रिया करके क्या किया जा सकता है।